जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल गणित के उन टॉप क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे जिनके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। आसान ट्रिक से, आसान कॉन्सेप्ट से सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, भिन्न का हर क्या होगा। भैया हमने मान लिया कि हमारी जो भिन्न है वो है x/y, ये हमने मान लिया। जहां पर x क्या है, भिन्न का अंश है, और y क्या है, यहाँ पर भिन्न का हर है। अब प्रश्न में जैसा कहा गया है वैसा आपको करना है। भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि होती है, भिन्न का अंश कितना है, x है, इसमें 4 की वृद्धि होती है तो क्या है, भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। जैसा प्रश्न में कहा गया था वैसा हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 4/y बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 3x हो जाएगा धन 3x धन 2y हो जाएगा अपॉन 3y। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी y है और यहाँ भी y है तो दोनों साइड से क्या है, y कैंसिल हो जाए क्योंकि बराबर में है। ठीक है, अब क्या है, अब भैया आप त्रिज्या गुणा कर दो। त्रिज्या गुणा करेंगे हम 3 का x धन 4 में तो हो जाएगा 3x धन 12 बराबर 3x धन 2y। ठीक है, 3x धन 2y, ये हो गया त्रिज्या गुणा। दोनों साइड 3x क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना। तो इस साइड बचेगा 12 और इस साइड बचेगा 2y। 2y बराबर कितना हो गया, 12। y बराबर कितना हो जाएगा, 12 भागित 2, 2 एकम 2, 2 6 12। तो हमारे पास हर का अर्थात y का जो मान है वो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्लियर हो गया ना सभी को। यदि कोई डाउट रहता है भाई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। भैया मेरे अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनमें या तो 1 से भाग जाएगा या स्वयं उसी संख्या से भाग जाएगा। तो आपको बताना है 1 से लेकर 30 तक जो संख्याएं हैं उनमें कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो भैया मेरे सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी ना। 2 के बाद कौन होगी, 3 होगी। फिर क्या है, 5 होगी। फिर क्या है, 7 होगी। 7 के बाद 11 होगी अभाज्य संख्या। 11 के बाद कौन सी होगी, 13 होगी। 13 के बाद क्या है, 17 होगी। 19 होगी। 23 होगी। ठीक है ना, और 29 होगी। ये 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के बीच अभाज्य संख्या होगी। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। समझ गए ना, ओके ना। कोई डाउट है भैया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप हमें मैसेज कर दिया करें नहीं तो। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। देखिए एग्जाम में भाई ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको ऐसे प्रश्न जरूर करना है। ठीक है, थोड़ी अच्छे लेवल की, ना इजी ना मीडियम। अब यहाँ पर आप देखें, बताना है इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम 25 लिख लेंगे प्लस, यहाँ पर देखें आप 3 में भाग कितने का है, 100 का है, मतलब नीचे कितने हैं, 2 जीरो है। तो आपको क्या करना है, 3 लिखना है, और 2 जीरो है तो क्या है, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। मतलब क्या है, 3 के पीछे से 2 अंकों बाद दशमलव, मतलब यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 0.03। ये हो गया इसका हल।
प्लस यहाँ पर कितना है 4/1000 है, तो 4 लिखा। अब यहाँ पर कितने हैं 3 जीरो हैं, मतलब पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 और 3 अंक जो होगा ये दशमलव हो गया। ठीक है, इतनी सी ही यहाँ पर कहानी है और आपका जो काम है वो हो जाएगा। अब इनको जोड़ देते हैं, तो आप जोड़ेंगे कैसे, ध्यान रखना इस टाइप से आप जोड़िए ताकि आपकी गलती बिल्कुल भी ना हो। तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग लिख लेंगे, 25.00, फिर उसके बाद कितना जोड़ना हमें, दशमलव में 03, फिर दशमलव में 004। इनको आप जोड़िए तो यहाँ पर मिलेगा हमें 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 25। तो 25.034 यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। साथियों, ऐसे क्वेश्चनों में छात्र बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए आपको गलतियां नहीं करना है, बहुत सावधानी से यहाँ पर आपको काम लेना है, बहुत आसान रहता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। अब देखिए, आपको पता है आपके सिलेबस में पाई चार्ट है, आप चाहें तो सिलेबस भी देख सकते हैं। यहां पर कहा गया है दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर खर्च को अंश में दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न में कहा गया है कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं टेनिस पर खर्च हुआ है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को आपको बताना है कि परसेंट में कितने के बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे, टेनिस पर खर्च कितना हुआ है, 45 हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 45 लिख लेंगे। कुल खर्च कितना था, तो मेरे भाई जो यहां पर आप एक पाई चार्ट देख रहे हैं ये टोटल दर्शाता है 360 डिग्री को, दर्शाता है ना, टोटल कितने को दर्शाता है 360 डिग्री को। तो हम क्या करेंगे 45 में 360 डिग्री लिख देंगे। अब इसके हमें परसेंट में पता करना है, तो इसमें क्या हम 100 से भाग लगा देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम 9 चौके 36 और 9 पौने 45, फिर क्या है 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, ऊपर कितना हो गया 5 गुणित 5 कितना हो गया 25 हो गया और नीचे 2, तो 25 में 2 से भाग दिया तो हो गया 12.5%। अर्थात यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए यहाँ पर देखिए कहा गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है, उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको डायग्राम बनाना बताते हैं। एक आयताकार मैदान है भाई, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 40 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। ये हमने आयताकार मैदान बना लिया। अब क्या है भाई, इसके बाद देखिए उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए। तो चलिए हम घास भी लगा लेते हैं। ठीक है, जो ये बीच वाला खाली पोर्शन है ना, ये वाला, यहां पर हमने क्या है घास लगा ली है जो कि हमारा है 5 मीटर है। ठीक है, अब बताना है जहां पर आपने घास लगाई हुई है, जहां पर लाइन में खींच रहा हूं, इस जगह का बताना है क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई मेरे आपको यहां पर क्या करना है, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से, जो बड़ा आयत है ना, ये बड़ा आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाना है। तो बीच वाला जो क्षेत्रफल है जहां पर घास लगी हुई है वो आपको पता चल जाएगा ना। तो चलिए बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए भाई छोटे आयत की लंबाई कितनी है, छोटे आयत की जो लंबाई है वो तो भैया 60 मीटर है और चौड़ाई है 40 मीटर। तो जब छोटे बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा ना। तो बड़े आयत की लंबाई कितनी होगी, देखिए छोटे आयत की लंबाई है 60 मीटर,
ठीक है। लेकिन बड़े आयत में क्या है, जो 5 मीटर चौड़ा इस तरफ की है, 5 मीटर इस तरफ की है, जुड़ जाएगी तो बड़े आयत की लंबाई हो जाएगी 70 मीटर, और बड़े आयत की जो चौड़ाई है वो भी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी, क्योंकि छोटे की 40 है तो 5 5 प्लस हो जाएगी। इसका कितना हो जाएगा, 7 पौने 3500 वर्ग मीटर। ये बड़े आयत का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब छोटे आयत का निकालिए आप, छोटे आयत का कितना होगा, L और B। तो छोटे आयत की लंबाई कितनी थी, 60 है, और चौड़ाई कितनी थी, 40। कितना हो गया, 2400 वर्ग मीटर। अब अपन को निकालना है घास वाली जगह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, जो बड़े आयत का क्षेत्रफल आया है 3500 वर्ग मीटर, इसमें से हम माइनस कर देंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल को, तो हमें घास का क्षेत्रफल कितना है वो पता चल जाएगा। तो 3500 में से 2400 माइनस होगा तो आ जाएगा 1100 वर्ग मीटर। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए यहां पर क्या गया है, दिए गए समानांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान बराबर हैं। जो आप इस समांतर चतुर्भुज देख रहे हैं, इसमें बताना है आपको x और y के मान क्या होंगे। यहां पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, बताना है करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग हमेशा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो आपका समानांतर चतुर्भुज होता है इसमें क्या है, जो आमने सामने कोण है वो बराबर होते हैं, मतलब जितना ये कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों भी क्या है, बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो चलिए हम पहले इनको बराबर रखते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं पहले 2x प्लस 5y बराबर 150 के बराबर होगा ना, ये दोनों बराबर होंगे ना। इसी तरह से ये इसके बराबर होगा तो इसको लिख लेते हैं हम 4x धन y बराबर 75। अब देखिए यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 2x है, तो हम क्या करेंगे, x के मानों को बराबर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 150 है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या है, 4x दोनों जगह हो जाएगा। तो यहां पर इसमें गुणा कीजिए, 2 दूनी 4x, 2 पंचे 10y बराबर 150 में गुणा हुआ 2 का तो हो गया 300। अब जो दूसरा समीकरण हमारा था ये वाला, ये ज्यों का त्यों कितना था, 4x धन y बराबर 75। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि जब हम घटाएं तो ये एक दूसरे से क्रॉस हो जाए। अब हम घटाएंगे इनको तो क्या है, 4x से 4x क्रॉस हो जाएगा, 10y में से y घट जाएगा तो बचेगा 9y। 9y बराबर कितना हो जाएगा, 300 में से 75 गया तो 225। तो 9y बराबर 225, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 225 भागित 9 अर्थात 25। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया है, y का मान हमने निकाल लिया 25 होगा। अब हमें चाहिए x का मान, तो आप x का किसी भी समीकरण में आप चाहे तो इसमें मान रख दीजिए। इसमें मान रख देते हैं 4x धन y का मान कितना आगे निकाल लिया 25 बराबर 75। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 75 धन 25 मतलब 50। 4x बराबर 50 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 भागित 4 अर्थात 12.5%। अर्थात यहां पर x का मान आ गया हमारे पास 12.5 डिग्री और y का मान 25 है, जो हमें ऑप्शन बी में दिया है, ये अपने यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।